हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आपका नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे एमएचटी सीईटी एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन लेवल 2। थोड़ा सा डिफिकल्ट सेशन है ये। आई होप आपको सॉल्व करते टाइम ही रियलाइज हो गया होगा और आपको मजा भी आया होगा। इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रखा गया था, ये अपने आप में ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। The natural plant hormones were first isolated from। सबसे पहले प्लांट हॉर्मोन्स को कहां से आइसोलेट किया गया था? Yes, can you tell me? Yes, it was first isolated from human urine। कहां से ये आइसोलेट किया गया था? It was first isolated from human urine and corn germ oil। ओके ये ह्यूमन यूरिन जो पेलेग्रा डिजीज है और कॉर्न जर्म ऑयल में से ये हार्मोन आइसोलेट किया गया था। अगर आपने डिटेल में थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये पक्का समझ में आया होगा। ओके सो दिस इज द राइट आंसर। और फिर यहाँ पर देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे, तो ये राइट आंसर नहीं है क्योंकि इसके साथ फंगस गिबरेला भी है। फंगस गिबरेला बाद में बना, पहले ऑक्सिन हार्मोन बना और पेलेग्रा पेशेंट्स का जो यूरिन था उसमें से ऑक्सिन हार्मोन रिलीज किया गया था, यानी ऑक्सिन के जैसे दिखने वाला केमिकल आइसोलेट किया गया था। सो फर्स्ट hormone, the natural plant hormones were first isolated from human urine and corn germ oil। Okay, all right। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, ये आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज लाइन दी हुई है। हु यूज्ड द टर्म फाइटोहॉर्मोन्स? फाइटोहॉर्मोन्स ये नाम किसने दिया? थिमन एंड पिंकस करके जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको ये टर्म दिया था फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटोहॉर्मोन्स यानी कि ऑर्गेनिक केमिकल्स विच चेंजेस द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्लांट, उसको हम बोलते हैं फाइटोहॉर्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोहॉर्मोन्स कंट्रोल व्हाट? फाइटोहॉर्मोन्स के वजह से प्लांट के फिजियोलॉजी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिजियोलॉजी यानी कि उसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में। ओके सो फाइटोहॉर्मोन्स के वजह से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में चेंजेस होते हैं। फिजियोलॉजी में ग्रोथ भी आ जाता है, रूटिंग भी आ जाता है, फ्लावरिंग भी आ जाता है, ये तीनों फिजियोलॉजी में आता है, इसीलिए करेक्ट आंसर है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, certain chemical substances having profound effect on growth are called। प्लांट के ऊपर किसी भी केमिकल सब्सटेंस का हमको जो असर देखने को मिलता है, उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? उसको कैटालिटिक एजेंट्स नहीं बोलेंगे क्योंकि कैटालिटिक एजेंट्स का काम होता है रिएक्शन फास्ट करना, एंजाइम्स का काम होता है रिएक्शन को इनिशिएट करना, और कंपोस्ट तो प्लांट के डेड होने के बाद या प्लांट के बाय प्रोडक्ट से बनाया जाता है। लेकिन प्लांट की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? प्रोफाउंड इफेक्ट। प्रोफाउंड यानी कि इंपॉर्टेंट इफेक्ट। सो इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? फाइटोहॉर्मोन्स का। फाइटोहॉर्मोन्स यानी प्लांट हॉर्मोन्स। ओके ऑल राइट। To induce formation of organs in a callus, it is necessary to provide। Okay, देखो callus मतलब क्या होता है? समझो आपका ये कैरेट है, समझो ये गाजर है, गाजर के बीच में का आपने थोड़ा सा कैम्बियम वाला प्लांट लिया, इस कैम्बियम को आपने एक ट्यूब के अंदर ग्रो किया। अब इस ट्यूब के अंदर आपको कैलस की ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसे कॉटन जैसे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इसी कॉटन जैसी ग्रोथ में से आगे जाके आपको शूट मिलेगी और रूट देखने को मिलेगी। सो ये रूट और शूट मतलब ये ऑर्गन्स है, ये शूट एक ऑर्गन है और रूट एक ऑर्गन है। तो ये रूट और शूट बनाने के लिए कैलस को हमको क्या देना पड़ता है? ग्रोथ हार्मोन्स देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स की मदद से ही कैलस के अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस इज फ्रॉम सीईटी 2015। देखो मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर मतलब जो लास्ट 10 to 15 years क्वेश्चंस है वही पूछ रही हूँ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज लाइक इट कैन बी डेफिनेटली आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो पे अटेंशन टू दीज क्वेश्चंस। ओके ऑल राइट। नेक्स्ट, एपिकल डोमिनेंस इन हायर प्लांट्स इज ड्यू टू। एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन हार्मोन के वजह से देखने को मिलता है और किसके वजह से देखने को मिलता है? साइटोकाइनिन के वजह से। याद है हमने बोला था ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के बीच में एक कॉमन एक्टिविटी क्या है? दोनों एपिकल डोमिनेंस दिखाते हैं। सो एपिकल डोमिनेंस इन हायर प्लांट्स इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू बैलेंस बिटवीन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल इज प्रमोटेड बाय।
पाइनएप्पल के अंदर फ्लावर प्रोडक्शन जल्दी कौन करता है? नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड की वजह से आपको स्टेम इलोंगेशन या स्टेम इनिशिएशन देखने को मिलता है। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड के वजह से इतना ज्यादा मतलब कुछ उसका एक्टिविटी नहीं होता पाइनएप्पल में। ये भी सिंथेटिक ऑक्सिन है, ये भी सिंथेटिक ऑक्सिन है, लेकिन दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन में से सबसे ज्यादा NAA के वजह से पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग, पाइनएप्पल और लीची फ्रूट के अंदर हमको फ्लावरिंग देखने को मिलती है। गिबरेलिक एसिड का इधर पे रोल नहीं है। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेल नोन नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन इज और अ नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर इज, इन चारों में से कौन सा नेचुरल हार्मोन है? 2,4-D is synthetic auxin, NAA is synthetic auxin, malic hydrazide is different compound, it is also a synthetic compound, but indole acetic acid is also known as IAA और ये हमारे auxin का chemical name है. So this is a natural auxin. Indole acetic acid is naturally occurring auxin in plants which is formed at tips of the plants. Okay, all right. Which one among the following chemical is used for causing defoliation of forest trees? देखो मैंने आपको वन शॉट में बताया था कि वियतनाम करके, इंडो चाइना करके एक नेशन है, वहां पे जंगलों को काटने के लिए एजेंट ऑरेंज ऐसा एक केमिकल कॉम्बिनेशन यूज किया गया था। सो उस केमिकल कॉम्बिनेशन में 2,4-D ऑक्सिन यूज किया गया था, जिसको हम हर्बिसाइड भी यूज करते हैं। ओके, सो दिस केमिकल इज नोन एज एजेंट ऑरेंज विच वाज यूज्ड फॉर डिफोलिएशन ऑफ फॉरेस्ट इन वियतनाम। ओके, ये बाकी के सारे ऑप्शंस नहीं है, लेकिन दिस ऑप्शन इज डायरेक्टली गिवन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, ऑल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन इन्फ्लुएंस और एन इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सिन? देखो यहाँ पे आपको 5 फंक्शंस बताए गए हैं, इसमें से कौन सा फंक्शन ऑक्सिन का नहीं है वो बताना है। कौन सा फंक्शन ऑक्सिन का नहीं है? देखो ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है? रूटिंग स्टार्ट करना, फ्लावरिंग प्रमोट करना, जैसे पाइनएप्पल में वो फ्रूट्स को या लीफ को जल्दी गिरने नहीं देता है प्लांट से। इट प्रिवेंट्स एब्सिशन, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। ऑक्सिन के वजह से एपिकल बर्ड्स बनते हैं, सो लेटरल बर्ड्स इनहिबिट हो जाता है। लेकिन ये जो लास्ट ये है एक्टिविटी है बोल्टिंग, बोल्टिंग मतलब क्या होता है? रोज में ऐसे ऐसे जो लेयर्स बनती हैं, या कैबेज का जो वेजिटेबल होता है उसमें जो ऐसा लेयर हमको देखने को मिलता है, ऐसे सर्कुलर पैटर्न, इसको हम बोलते हैं बोल्टिंग प्रोसेस। और ये किसके वजह से देखने को मिलता है? गिबरेलिक एसिड के वजह से। सो दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, इट इज द फंक्शन ऑफ गिबरेलिक एसिड। सो ई इज द राइट आंसर। ओके, ऑल राइट। इंडोल एसिटिक एसिड IAA and serotonin are derived from विच ऑफ द फॉलोइंग? दोनों का प्रीकर्सर कौन है? देखो सीरोटोनिन का आपको याद नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन इंडोल एसिटिक एसिड के लिए प्रीकर्सर कौन है? इंडोल एसिटिक एसिड का प्रीकर्सर है ट्रिप्टोफैन। गिबरेलिन का प्रीकर्सर है मेवलोनिक एसिड। याद आ रहा है? सो इंडोल एसिटिक एसिड का प्रीकर्सर है ट्रिप्टोफैन एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम टेक्स्ट बुक से उठा के डाला है। सी दिस इज नीट 2013 का क्वेश्चन, CET में भी आ सकता है। गिबरेलिन्स कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन। गिबरेलिन्स के पास ऐसा क्या होता है जिसके वजह से वो सीड जर्मिनेशन फास्ट करता है? गिबरेलिन के पास हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जिसके वजह से सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है और जिसके वजह से हमारा सीड जो है वो जल्दी जर्मिनेशन करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सेल डिवीजन कौन इंक्रीज करेगा? साइटोकाइनिन इंक्रीज करेगा। एब्सिसिक एसिड तो उल्टा प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू हार्ड सीड कोट, ये माइक्रोपाइल का फंक्शन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गिबरेलिक एसिड के पास एंजाइम्स होते हैं which breaks the dormancy of the seed and helps in the germination. Next question, dormancy of seed is broken by, सीड डॉर्मेंसी कौन ब्रेक करता है? गिबरेलिन्स एंड इथिलीन। याद है हमने पढ़ा था इथिलीन इज ग्रोथ प्रमोटिंग एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। सो जब इथिलीन ग्रोथ प्रमोट करता है तो उस टाइम पे वो क्या करता है? सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने में हेल्प करता है, यानी कि बी। अब भी हमने पढ़ा गिबरेलिन्स हेल्प इन सीड डॉर्मेंसी ब्रेकिंग, सो गिबरेलिन एंड इथिलीन दे हेल्प इन सीड डॉर्मेंसी। ओके, ऑल राइट, ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। द हार्मोन विच वॉज डिस्कवर्ड थ्रू फुलिश सीडलिंग डिजीज। देखो फुलिश सीडलिंग डिजीज का नाम क्या है? बेकेन डिजीज। मैंने आपको लेवल 1 में बताया था कि गिबरेला फ्यूजिकोराई के वजह से जो फंगल इन्फेक्शन हुआ था राइस प्लांट्स में, उसके वजह से हमारे राइस के प्लांट्स ऐसे एकदम लॉन्ग हो गए और येलो येलो कलर के हो गए। इस डिजीज को हमने नाम दिया था बेकेन डिजीज, और ये कौन से हार्मोन के वजह से हुआ था? गिबरेलिक एसिड के वजह से। सो दिस इज द राइट आंसर। इसी के बाद तो गिबरेलिक एसिड बनाया यबूटा और सुमिकी ने।
ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. साइटोकाइनिन इज अ हार्मोन हुज मेन फंक्शन इज. साइटोकाइनिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है? सेल डिवीजन करवाना. ओके, साइटोकाइनिन हार्मोन का मेन फंक्शन होता है इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले इन सेनेसेंस. यानी ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, तो ये हमारे प्लांट को ओल्ड होने से रोकेगा. सेनेसेंस मतलब क्या होता है? एजिंग प्रोसेस. मतलब जब आप बुढ़े होने लग जाते हो तो आपको इधर पे रिंकल्स आने लग जाते हैं. तो साइटोकाइनिन हार्मोन के वजह से प्लांट्स जल्दी बुढ़े नहीं होते हैं. सो दिस इज द राइट आंसर. एक्चुअली सेकंड ऑप्शन भी राइट है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में दो करेक्ट ऑप्शंस दिया है. सो ए वाला ऑप्शन पहले आप चूज करोगे. देखो, जब भी आपको दो ऑप्शंस राइट लगता है तो उसमें से जो ज्यादा करेक्ट आंसर है हमेशा वो सिलेक्ट करो. ए वाला भी राइट है, बी वाला भी राइट है, लेकिन ए वाले में दो राइट ऑप्शंस है. सो ए वाला आएगा आंसर, बी वाला आंसर नहीं आएगा. ओके, ऑल राइट. साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन चैप्टर में हमने पढ़ा था करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. करियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस डिव्हिजन. करियोकाइनेसिस म्हणजे काय असतं? न्यूक्लियस. आणि कायनेसिस म्हणजे काय असतं? डिव्हिजन. करियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन. तो साइटोकाइनेसिस में साइटो मतलब क्या होता है? साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म. साइटो मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म. और काइनेसिस मतलब क्या होता है? डिवीजन. सो साइटोकाइनेसिस रिफर्स टू व्हाट? इट रिफर्स टू डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. क्लियर एवरीबॉडी? ऑल राइट. साइटोकाइनिन्स आर फॉर्म्ड इन. साइटोकाइनिन्स कहां पर फॉर्म होते हैं? चलो बताओ मुझे, साइटोकाइनिन कहां फॉर्म होंगे? सेल डिवीजन कहां पर होता है? रूट में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है. सो रूट में हमको साइटोकाइनिन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. ओके, साइटोकाइनिन वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय. कौन से साइंटिस्ट ने साइटोकाइनिन हार्मोन सिंथेसाइज किया था? ये आपको याद होना चाहिए. लेथम. सबसे पहले मिलर एंड स्कूग ने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने एक दूसरा कंपाउंड दिया था काइनेटीन. स्कूग एंड मिलर ने कौन सा कंपाउंड दिया था? काइनेटीन. और इसी काइनेटीन हार्मोन का नाम जियाटिन किसने रखा? लेथम ने. किसने रखा? लेथम ने. सो लेथम राइट आंसर आएगा, क्योंकि साइटोकाइनिन नाम लेथम ने दिया था. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इथिलीन इज विच टाइप ऑफ अ हार्मोन? ये हमने पढ़ा था. इथिलीन एक सिंगल हार्मोन है जो गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इथिलीन का स्टेट कैसा होता है? गैशियस स्टेट होता है. सो इट इज अ गैशियस हार्मोन. इट इज नॉट अ लिक्विड गैस मिक्सचर. इट इज नॉट एन एंजाइम. इट इज नॉट अ सॉलिड हार्मोन. इट इज अ गैशियस हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हार्मोन कॉजेज स्टंटेड ग्रोथ इन पी? कौन से हार्मोन के वजह से पी प्लांट की ग्रोथ छोटी रह जाती है, प्लांट की हाइट छोटी रह जाती है? इथिलीन हार्मोन के वजह से, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन और गिबरेलिक एसिड और साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोट करते हैं, लेकिन इथिलीन ग्रोथ इनहिबिट करता है. मतलब एक्चुअली इथिलीन का काम दोनों होता है, ग्रोथ प्रमोशन एंड ग्रोथ इनहिबिशन. लेकिन जब तीनों हार्मोन ग्रोथ प्रमोशन के हैं तो ये वाला हार्मोन राइट आएगा, क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिशन का भी काम कर रहा है. ओके, दिस इज CET 2003 का क्वेश्चन. Which of the following hormone is responsible for senescence? Senescence मतलब क्या होता है? प्लांट को बुढ़ा बनाना, प्लांट की एज बढ़ाना. गिबरेलिक एसिड, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन. तो ये सेनेसेंस नहीं करेंगे. एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, ये फटाफट प्लांट के सारे लीव्स नीचे गिरा देता है, फॉल कर देता है. इसीलिए इस हार्मोन को हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन. सो दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंस इन प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following plant hormones is known as a stress hormone? एब्सिसिक एसिड. ये तो आपको याद रहना चाहिए. कौन से हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड को, क्योंकि बाकी के हार्मोन्स ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है. एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन. स्टडी वेल. थैंक यू.